हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 यानी योग दिवस के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है विद्यालय का साथियों, वो किस प्रकार से करें। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 6 बजे से 7:45 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। स्कूलों का पंजीयन योग संगम पोर्टल पर होगा। साथियों, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे योग संगम पोर्टल दिखाई दे रहा है। साथियों, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों 4 चरण में रजिस्ट्रेशन संपन्न होगा, यानी साथियों 4 स्टेज में रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। तो साथियों, आज हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि पंजीयन होना है वो किस प्रकार से करें। साथियों, तो योग दिवस के लिए किस प्रकार से पंजीयन होना है साथियों, ये पूरी प्रोसेस हम देख लेते हैं। साथियों, इससे पहले साथियों किस प्रकार से हम किसी ब्राउज़र में जा कर के यह साइट सर्च करें। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा या फिर किसी क्रोम ब्राउज़र या किसी अन्य ब्राउज़र में जा कर के साथियों आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च करें। तो साथियों, आप योगा लिखें। तो जैसे ही साथियों आप योगा लिखेंगे तो उसके बाद में पहले ही नंबर पे आपको yoga.ayush.gov.in रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पे आप साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार साथियों सर्च होगा और पहले ही नंबर पे आप देखेंगे तो आयुष योगा लिखा हुआ आ जाएगा। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का ये दिखाई देगा, जिसमें गवर्नमेंट यानी gov.in लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो साथियों, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो जो आयुष योगा का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से साथियों थोड़ी सी प्रोसेस होगी और यहाँ पे यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। साथियों, आप देख सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ योग के संबंध में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अब साथियों लैंग्वेज की बात करें, साथियों आप देख सकते हो कि राइट साइड में नीचे यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। यदि साथियों आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साथियों ये जो राइट साइड में नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो जिस भी भाषा में आप करना चाहे कन्वर्ट उसमें कर सकते हैं। तो साथियों यदि हम इसको हिंदी में करना चाहे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी भी दिया गया है, हिंदी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हिंदी में भी समझने में और आसानी होगी। साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हो यह आपको दिखाई दे रहा है आयुष पोर्टल है। अब साथियों हमें जाना है संगम पोर्टल पर। किस प्रकार से जाएं, तो साथियों लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट आपको 3 लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। साथियों इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। तो साथियों इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे 5वें नंबर पे योग संगम लिखा हुआ है, यानी योग संगम न्यू लिखा हुआ है। साथियों इसके ऊपर हमें क्लिक करना है तो हम योग संगम पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों योग संगम पोर्टल के लिए हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 योग संगम पंजीकरण पोर्टल यानी रजिस्ट्रेशन पोर्टल। साथियों आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो साथियों अब पंजीकरण हमें करना है तो साथियों उसके पहले यहाँ पे योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है कि 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार साथियों 21 जून 2025 को कितने बजे योग होगा इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसी क्रम में इसको ऊपर करेंगे तो जो आयोजकों के लिए है, यानी जैसे विद्यालय स्तर पर या अन्य किसी संस्थान के स्तर पर जो योग हो रहा है उससे संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है और रुचि लेने के लिए धन्यवाद इस प्रकार से दिया गया है। फिर साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो कि लास्ट लाइन में दिया गया है कि आगे बढ़ने के लिए पंजीकरण प्रपत्र के शेष अनुभागों को पूरा करने के लिए कृपया अगला पर क्लिक करें। जमा करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सटीक रूप से भरी गई है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला, हम इस पर क्लिक करते हैं तो पंजीयन के लिए हमारे सामने यहाँ पे जानकारी खुल जाएगी। साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 योग संगम पंजीकरण पोर्टल योग संगम पे आप देख सकते हो यहाँ पे आयोजकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। साथियों इनसे संबंधित इनमें से ही किसी प्रश्न का यदि उत्तर जानना है तो साथियों आप सामने देख सकते हो लास्ट में, जैसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो योग संगम क्या है और लास्ट में आप देख सकते हो डाउन तीर जैसा आइकन दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो साथियों ये जो प्रश्न दिया गया है कि योग संगम क्या है इसका आंसर मिल जाएगा। ये साथियों हमने क्लिक किया, योग संगम क्या है उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों फिर से इसको ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो वो जानकारी हट जाएगी और इस प्रकार से सभी प्रश्न खुल जाएगा। अब अगले प्रश्न का यदि हम उत्तर जानना चाहते हैं ठीक इसी
इसी प्रकार साथियों जो राइट साइड में लास्ट में जो तीर जैसा डाउन तीर जैसा दिया गया है उसे क्लिक करना और उसका उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों जो प्रश्न है जो सामान्यतः प्रश्न आते हैं वो सब प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को पढ़ने तथा उत्तरों को पढ़ने के बाद में साथियों यहाँ पे जो चैट बॉक्स दिया गया है कि मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उपरोक्त सभी जानकारी को पढ़ लिया है और समझ लिया, इस पर क्लिक करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप देख सकते हो राइट साइड में नीचे ही नीचे पंजीकरण के लिए आगे बढ़े इस प्रकार से आ गया साथियों। तो इसके लिए हम पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पंजीकरण का फॉर्म है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और साथियों आप देख सकते हो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो पंजीकरण का जो फॉर्मेट है वो सामने आ गया है। इन्हें 5 स्टेप में पूरा होगा। पहले नंबर पे संगठन का विवरण। तो साथियों पहली जानकारी फिल करने के लिए साथियों हम ये पेज देख लेते हैं। इसमें जो पहले नंबर की पहले स्टेप की जानकारी पूर्ण करना है तो संगठन की श्रेणी पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। साथियों हम शैक्षिक संस्थान यानी एजुकेशन से संबंधित है तो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हो संगठन का नाम। तो साथियों यहाँ पे इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो संगठन है उसका हम नाम लिख सकते हैं साथियों। तो संगठन का नाम तो साथियों हम शाला स्तर पर कर रहे हैं तो यहाँ पे संगठन का नाम शाला का नाम आ जाएगा साथियों। तो साथियों हम यहाँ पे अपनी शाला का नाम लिख देते हैं। तो साथियों इस प्रकार संगठन का नाम तो दूसरे नंबर पे अपनी शाला का पूरा नाम लिख देना है कि जो भी नाम है शासकीय माध्यमिक विद्यालय और जो भी गांव का नाम है वो लिख देना। फिर उसके बाद में साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य का नाम। तो साथियों इस पर क्लिक करके हम राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा राज्य है उसका हमें नाम साथियों सिलेक्ट कर लेना है। तो राज्य का नाम सिलेक्ट हो जाएगा जिस राज्य से साथियों। फिर जिले का नाम, उसके बाद में साथियों जो जिला है उस जिले का सिलेक्शन कर लें यानी जिले को सिलेक्ट कर लें। तो साथियों हमने जिले को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में साथियों जो हमारी शाला है जिस स्तर पे जो शाला है वहाँ का जो पिन कोड है साथियों वो हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो साथियों वो पिन कोड हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने पिन कोड भी एंटर कर दिया। अब नीचे बात करते हैं पूरा पता की। तो साथियों नीचे पूरा पता हमें टाइप कर देना है। तो जो हमारी शाला का जो पूरा पता है साथियों वो हमें टाइप कर देना है। तो साथियों जो पूरा पता है वो हम टाइप कर ले। इस प्रकार साथियों पूरी जानकारी यानी पूरा पता यहाँ पे टाइप कर देना और यहाँ पे पूरी जानकारी देख लेना साथियों कौन सी जानकारी किस प्रकार से आपने फिल की। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अगला लिखा हुआ राइट साइड में नीचे ही नीचे इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब अगला पेज ओपन हो जाएगा तो साथियों यहाँ पे दिया गया है कि जो संपर्क विवरण है यानी मोबाइल नंबर 10 अंकों का डालना है। फिर ईमेल यहाँ पे दोनों चीज़ें साथियों डालना है। फिर उसे सत्यापित करना है। तो साथियों ये दोनों चीज़ हम डाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे डाल ली है। अब आगे ही दिया गया है कि सत्यापित करें। तो साथियों जो आगे दिया गया है सत्यापित करें हम इस पर क्लिक करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हो तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर पे साथियों ये जाएगा ऊपर देख ले सकते हैं ईमेल सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो गया इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। दोनों जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी साथियों। इस प्रकार से जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यानी साथियों सफलतापूर्वक यह वेरीफाई होने के तुरंत बाद में यहाँ पे अगला का ऑप्शन आ जाएगा। यानी साथियों आप देख सकते हो दोनों चीज़ जो है यहाँ पे फिल होने के बाद में ऊपर सफलतापूर्वक ये वेरीफाई होने के बाद में इस प्रकार का मैसेज स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे जो अगला लिखा है ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों देख सकते हो ये जानकारी कंप्लीट होने के बाद हम अगला पर क्लिक करते हैं। जैसे अगला पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ OTP सत्यापन। हम आपको आपके पंजीकृत संपर्क नंबर पर एक OTP भेजेंगे। यानी साथियों आप देख सकते हो जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कृपया अपना OTP सत्यापित करें। तो साथियों OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। तो ये OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला उस पर सफलतापूर्वक OTP भेजा गया इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। और उसमें जो प्राप्त OTP है 4 अंकों का साथियों वो हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो साथियों देख सकते हो नीचे OTP का ऑप्शन आ गया और इस पर हम OTP डाल देते जो हमें OTP प्राप्त हुआ। तो साथियों प्राप्त OTP भी यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए जानकारी को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे OTP फिल कर देना है। तो साथियों सावधानीपूर्वक जानकारी जो OTP है वो यहाँ पे फिल हो गया है। अब साथियों OTP सत्यापित करें पे क्लिक करना है। यानी साथियों ध्यान रखते हुए हमको ऊपर जो दिया गया है समय है यानी जो सेकंड दिए गए उन सेकंड में हमको यह जानकारी फिल करना है कंप्लीट करना है। अन्यथा हम पूरा पोर्टल से बाहर हो जाएंगे और फिर से हमें प्रोसेस करना होगी। तो OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। साथियों आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आ गया कि OTP सफलतापूर्वक सत्यापित है, आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों अगले चरण पर आगे बढ़ें तो उसके लिए साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे और राइट साइड में नीचे नीचे अगला लिखा हुआ है फिर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे साथियों इस पर क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, ऊपर संपूर्ण जानकारी जो हमने फिल की उसके बाद में जो जानकारी है, ये जानकारी हमें फिर से फिल करना है, यानी योग संगम स्थल का विवरण देना है, यानी हम योग कहाँ करवाने वाले हैं उसका पूरा पता। तो साथियों आप देख सकते हो उसके लिए क्या करना होगा। तो साथियों जो जानकारी सिलेक्ट हो जाए उनको सिलेक्ट कर लेना है, और जो हमारा पूरा पता है साथियों, जो हमारे विद्यालय का वो पूरा पता लिख देंगे। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है। तो साथियों राज्य का हम चयन कर लेते हैं। तो साथियों हमने राज्य का चयन कर लिया। उसके बाद में जो हमारा ज़िला है उसका चयन कर लेते हैं। तो साथियों जो ज़िला है उस ज़िले का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों क्रम बाय क्रम जो जानकारी दी गई उन जानकारी को साथियों हमको सिलेक्ट करना है। अब साथियों इसी प्रकार से पिन कोड की बात करें तो जो पिन कोड है हमारे पास में जो हमारे यहाँ का, वो पिन कोड हमें यहाँ पे दर्ज कर देना है। साथियों ये पिन कोड दर्ज हो गया। फिर यहाँ पे पूरे पते की बात करें तो जो हमारे विद्यालय का जो पूरा पता है साथियों, पूरा पता यहाँ पे लिख दें, यानी जो पूरा पता हमारे पास में था साथियों वो पूरा यहाँ पे पता सबमिट कर देना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो राज्य की जानकारी हो जाए, जिले की जानकारी हो जाए, पिन कोड हो जाएगा, फिर पूरा पता जो हमारे स्कूल का पूरा पता है वो लिख देंगे। इस प्रकार साथियों देख सकते हो आप, यदि स्थान जो है वो गूगल मैप का जो स्थान है वो आप यदि यहाँ से करना चाहे तो साथियों वो भी कर सकते हो। साथियों इस प्रकार साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, कृपया आयोजन स्थल के लिए पूरे गूगल मैप से URL को कॉपी और पेस्ट करें। तो साथियों यहाँ पे दिया गया, यदि आप गूगल मैप का स्थान जो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं, अन्यथा साथियों अगला पर क्लिक करें। तो साथियों हम अगला जो राइट साइड में नीचे दिया उस पर क्लिक करते हैं। साथियों जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो अगली जानकारी हो किस प्रकार से फिल करना है। तो साथियों आप देख सकते हो अन्य विवरण, यानी 5वें नंबर के स्टेप पे आ गए हैं। तो क्या आपको आयुष मंत्रालय के तहत IDI कार्यक्रम के आयोजन का पिछला अनुभव है? तो साथियों है तो यस लिखे, नहीं है तो नो लिखे। इस प्रकार साथियों यहाँ पे लिख दे। फिर इसी क्रम में दूसरा है, क्या आपने सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण की देखरेख या प्रदान के लिए एक प्रमाणिक योग्य शिक्षक को सूचीबद्ध चिन्हित किया है? इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो संपूर्ण जो प्रश्न है सामान्य प्रश्न है, इनकी जानकारी हमें क्लिक करना है। तो यदि नहीं है तो साथियों नहीं पे क्लिक कर दें। और इस प्रकार से आप देखें उपक्रम, मैं तद्वारा वचन देता हूँ कि मैंने योग संगम कार्यक्रम के संचालन से संबंधित सभी जानकारी पढ़ ली और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। दूसरा है, मैं इच्छुक हूँ प्रतिभागियों के साथ आयोजकों के ईमेल पते को साझा करने के लिए सहमत हूँ। फिर मैं या हम द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं कि योग संगम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जनता से कोई शुल्क नहीं लेंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है जिन पे हमें टिक कर लेना है। इस प्रकार से साथियों जो लास्ट स्टेप की लास्ट चरण की जानकारी वो इस प्रकार साथियों आप फिल कर देंगे जैसे अभी फिल की, यानी जो बिंदु लागू हो उस पर टिक कर दें, यदि हाँ तो हाँ पे और नहीं तो नहीं पे। इस प्रकार से नीचे देखेंगे तो उपक्रम से संबंधित 3 बिंदु दिए गए, तीनों बिंदु पढ़ ले और फिर चैट बॉक्स दिया उस पर साथियों हमें टिक कर देना साथियों, जैसे हमने यहाँ पे टिक किया इस प्रकार से। अब साथियों इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो साथियों पहले जहाँ पे अगला लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आएगा साथियों। और जब साथियों हम सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो ये संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होगी। तो साथियों इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप अपना जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है या विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय या अन्य जो भी विभाग है जिसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं साथियों, तो इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों। इसके लिए हमें जो दिया गया सबमिट बटन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि जो पंजीयन है यानी जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस प्रकार साथियों संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी साथियों वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।